अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या है? सी दीज आर द इंडिकेटर्स, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि या तो स्मेल चेंज करते हैं, ऑर्डर जिसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर ये कंप्लीटली वेनिश हो जाते हैं आइदर इन एसिड और इन बेस substances which changes the order, smell या completely vanish when in acidic or basic medium are known as olfactory indicators। ठीक है, या तो ये गायब हो जाएंगे completely या फिर स्मेल को चेंज कर देंगे, ऑर्डर को टेस्ट कर देंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका है ऑनियन टेस्ट जिसे बोलते हैं। अनियन टेस्ट में क्या होता है? अनियन टेस्ट में अगर एसिडिक सब्सटेंस है और बेसिक सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। अनियन टेस्ट में क्या होगा? एसिडिक सब्सटेंस आपने डाला तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट अगर आप बेसिक सब्सटेंस डाल रहे हो तो स्मेल क्या हो जाएगी? वो वैनिश हो जाएगी या स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है, आप आज के सोल्यूशन में अगर कुछ बेसिक डालते हो, जैसे कि आप डाल रहे हो सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका न्यूट्रल है इसलिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल रहे हैं तो बेसिक नेचर है, वो स्मेल जो है गायब हो जाएगी, मतलब वो स्मेल ही खत्म हो जाएगी आपकी। क्लियर है? ये क्या कहलाते हैं आपके? ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जब आप एसिड को और बेस को इक्वल अमाउंट में ऐड करते हो तो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। सो ऐसी रिएक्शन, यू कैन से रिएक्शन इन विच इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड and equal amount of bases are mixed together to form a neutral substance and water, the reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब बेसिक होता क्या है? अब देखो न्यूट्रल क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि जब एसिड और बेस को आप इक्वल बनाते हो तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो सब्सटेंस बनता है वो आपका क्या बनता है? जब इन दोनों को ऐड किया सब्सटेंस क्या बना आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सी ये जो सॉल्ट है ये आपका परफेक्टली न्यूट्रल होता है अगर आप इक्वल अमाउंट में एसिड एंड बेस ले रहे हैं। ठीक, अगर आपका हल्का सब्सटेंस एसिडिक है या एसिडिक अमाउंट ज्यादा ले लिए तो ये हल्का सा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक ज्यादा हो गया तो ये बेसिक भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है? अगर इक्वल अमाउंट में आप ऐड करोगे तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है। अभी आप सिंपल लर्न कर लो एक्सोथर्मिक। एक्सो, एक्स ओ, ओ कैसे होता है ऐसा? तो ओ मतलब एक समझ लो बाहर की तरफ, जब हीट निकल रही होती है किसी रिएक्शन में से तो वो रिएक्शन कहलाता है आपका एक्सोथर्मिक, एक्सओ। ठीक है, अब जब भी आप एसिड एंड बेस का लैब में टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो आप चेक करोगे टेस्ट ट्यूब को हल्का सा टच करके कि वो जो है टेस्ट ट्यूब हल्की सी क्या हो जाएगी? वार्म या गर्म हो जाएगी। वो रिप्रेजेंट करता है कि ये एसिडिक, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हल्की सी हीट निकल रही है, नहीं कि वो पूरा गर्म हो जाएगा, वो हल्का सा वार्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब सॉल्ट की जो मैंने बात की थी ये वाला सॉल्ट नहीं है जो हम लोग खाना खाते हैं। सॉल्ट हम उसको बोलते हैं ऐसा सब्सटेंस जो कि तब फॉर्म्ड होता है जब हमारा एसिड और बेस मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? सॉल्ट से अपना अपना खाने का सॉल्ट मत समझ लेना इस चीज को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रियल लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो है ट्रीटिंग इंसेक्ट स्टिंग। ठीक है, जब भी कोई आपको इंसेक्ट काटता है तो उसके में यहाँ तो इधर एसिड होगा या बेस होगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि हमें दर्द ना हो तो हम यूज करते हैं। पहले हम बात करते हैं बी और एंट।
इनके जो काटना है मीन्स जब ये डंक मारती हैं काटती हैं तो उनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? और फॉर्मिक एसिड है तो आपको क्या चाहिए होगा? बेस चाहिए होगा। तो बेस के लिए हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा। ये कुछ और भी यूज कर सकते हो, मीन्स बेसिकली इसका सब्सटेंस का जो नेचर होना चाहिए इट शुड बी बेसिक इन नेचर। तो हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा, या फिर हम कह सकते हैं कैलामाइन लोशन। इसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट होता है। क्लियर है? तो बेसिकली अब बी और एन की बात की तो उसमें क्या हुआ? फॉर्मिक एसिड हुआ। और न्यूट्रलाइज करने की अब बेकिंग सोडा, एक कैलामाइन लोशन, सॉरी कैलामाइन लोशन यूज करते हैं जो कि इस एसिड के नेचर को बेस में कन्वर्ट करता है। बट एक आपका फन फैक्ट मैं बता दूं, वेस्ट जिसे ततैया बोलते हो आप लोग, ठीक है, वेस्ट के जो डंक होता है वो हल्का सा बेसिक होता है। ये उल्टा है। इसका जो डंक है मीन जब काटता है ये आपके ऊपर हल्का सा बेसिक सब्सटेंस छोड़ता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बेसिक है तो एसिडिक चाहिए होगा। यहाँ तो हल्का सा या कोई भी माइल्ड एसिड यूज कर सकते हो या विनेगर यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ही ट्रीट होगा ये। क्लियर है? माइल्ड एसिड या विनेगर यूज करोगे तो जो ये वेस्ट है रैया का जो काटा हुआ है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसलिए हम यूटिलाइजिंग नहीं रखते। सी इसके एग्जाम्पल, इसके एप्लीकेशन चेक कर लीजिए। रियल लाइफ में कितनी बार बी काट जाती है। वैसे आप लोग को पता ही नहीं होता चीजें, बट आपको अब आइडिया होगा कि भी ये ऐसा है तो आप इसे यूज कर सकते हो रियल लाइफ। सी अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फार्मर्स के लिए। फार्मिंग में भी इस रिएक्शन का यूज होता है। अब फार्मिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बेसिकली होता क्या है फार्मिंग में? सी फार्मिंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो फार्मिंग में अब फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग में होता क्या है? यहाँ तो सॉइल आपका एसिडिक होगा। सी अब हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, आपको भी पता है। कहीं पे क्ले सॉइल मिलता है, कहीं पे लूमी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस टाइप से उसका नेचर भी वेरी करता है एरिया के साथ साथ। क्लियर है? तो अगर आपका सॉइल एसिड है तो क्या करते हैं इसमें? ऑब्वियसली आप बेस मिलाओगे तभी तो न्यूट्रल होगा। बेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? क्विक लाइम हो गया, स्लेट लाइम। मैं सिंपल एक दे रहा हूँ, क्विक लाइम की जो फार्मर्स हैं वो क्विक लाइम मिलाते हैं ताकि आपका जो सॉरी जो सॉइल है वो हल्का के न्यूट्रल ही हो जाए। क्लियर है? अगर बेसिक है नेचर में तो आप क्या मिलाएंगे? कंपोज मिलाते हो। कंपोज क्या होता है? वो सॉइल्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और वो हल्का सा एसिडिक होता है नेचर में। तो एसिडिक कंपाउंड कह लो ताकि जो सॉइल आपका बेसिक था वो आपका एसिडिक हो जाए। इस तरह से साइंस आपकी फार्मिंग में भी यूज होती है। कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अब ये सो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर एसिड बेसिक एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के, 2 मार्क, 3 मार्क एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर में भी आ सकते हैं। तो प्लीज तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बांटिए ताकि वो भी पढ़ सके, आगे बढ़ सके। थैंक यू, बाय बाय।